कभी नोटिस किया है आजकल सब कुछ पोस्ट होता है, खुशी भी, दुख भी, ब्रेकअप भी और ब्रेकडाउन भी। जैसे हर इमोशन कैमरे के सामने लाना कंपलसरी है। लेट बी ऑनेस्ट, अब तो पेन भी पोस्ट होता है क्योंकि वो मोनेटाइज होता है। हम अब खुशी नहीं ढूंढ रहे हैं, हम अब विजिबिलिटी ढूंढ रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन हैरी, हम एक अटेंशन इकोनॉमी में जी रहे हैं जहाँ तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन किसी और का प्रॉफिट बनता है। मतलब तुम जितना स्क्रॉल करते हो, तुम जितना रिएक्ट करते हो, तुम जितना पोस्ट करते हो, उतना ही किसी और का प्रॉफिट होता है और तुम इमोशनली खाली होते जाते हो, लेकिन वो फाइनेंशियली फुल। आज हम एक ऐसे एरा में पहुंच चुके हैं जहां व्यूज और लाइक के लिए सिर्फ क्रेज नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल बन चुका है। ड्रामा, ट्रॉमा, इवन क्राइम ऑल्सो सब मोनेटाइज होता है। अब लाइक सिर्फ डिजिटल अप्रूवल या एप्रिसिएशन तक सीमित नहीं रहे, दे आर नाउ पावर, स्टेटस एंड ऑफ कोर्स द सोर्स ऑफ इनकम। जितना ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा अमाउंट, लेकिन इस अटेंशन करेंसी के लिए बहुत कुछ करना भी पड़ता है। कभी कपड़े छोटे करने पड़ते हैं तो कभी अजीब हरकतें करनी पड़ती हैं। लोग पूरी कोशिश करते हैं औरों का अटेंशन खींचा जा सके, इवन वो अटेंशन हेट ही क्यों ना हो। और आज लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस एक वायरल क्लिप के लिए, क्योंकि यही वो अगली तुरंत है जिसमें वायरलिटी ने मोरालिटी को रिप्लेस कर दिया है। अब जो वायरल है वही सही है। व्यूज मिल रहे हैं ना तो सब सही है, क्योंकि अब सही गलत का मतलब हो गया है। जिसके व्यूज ज्यादा है, जिसके पास ऑडियंस ज्यादा है, लोग उन्हीं को सही मानते हैं। मैं एक रिसेंट केस को हाईलाइट करना चाहता हूँ, लेकिन एक बात क्लियर कर देता हूँ, मैं किसी भी ग्रुप के फेवर या अगेंस्ट में नहीं हूँ, और आप लोग भी यहाँ सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। ओके, सो एक रिसेंट केस में एक औरत ने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया और हर न्यूज चैनल ने इसको कवर किया। और अब मैन कह रहे हैं अब हमें सेफ फील नहीं होता है, और वुमेन कह रही हैं हम तो ये सब सालों से झेल रहे हैं। जहाँ एक जेंडर के लिए ये पहली बार है, वहीं दूसरे के लिए ये हर दिन का रियलिटी शो है, और इसका नतीजा जेंडर डिवाइड, ऑनलाइन झगड़े और ट्रोलिंग। एक बात समझो, क्या ये केस जरूरी था? हाँ, बिल्कुल जरूरी था, लेकिन मीडिया ने बाकी रिवर्स केसेस क्यों नहीं दिखाए? ऐसा तो नहीं है वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम एकदम से बंद हो गए हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में हर घंटे 12 वुमेन किडनैप होती हैं, 4 का मर्डर होता है और 1 रेप केस रिकॉर्ड होता है। और ये तो सिर्फ केस जो है जो 1 घंटे में रजिस्टर किए जाते हैं। तो सवाल ये है, मीडिया इन केस को कवर क्यों नहीं करता? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं ये नहीं कह रहा कि वुमेन केसेस कभी दिखाए नहीं जाते, बिल्कुल दिखाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ वो जो हटके होते हैं, जैसे कि कोई सीसीटीवी फुटेज हो या कोई शॉकिंग ट्विस्ट हो स्टोरी में, या कुछ ऐसा हेडलाइन बन सके। सच तो ये है कि कई बार केसेस इसलिए नहीं दिखाए जाते क्योंकि विक्टिम्स को इंसाफ चाहिए, बल्कि इसलिए दिखाए जाते हैं क्योंकि उनसे व्यूज और क्लिक्स मिलते हैं। जब तक कोई केस एल्गोरिथम फ्रेंडली नहीं होता, तब तक वो सिर्फ एक फाइल बन के सिस्टम में दबा पड़ा रहता है। रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज दे डोंट गेट व्यूज, क्योंकि लोगों ने इन केसेस को नॉर्मलाइज कर लिया है। और औरतों के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो इतने ज्यादा हो चुके हैं कि अगर उन्हें 24/7 भी दिखाया जाए ना, तो भी वो कभी खत्म नहीं होने वाले। लोगों के लिए वो बस एक और सैड न्यूज बन गई है। ना वायरल होती है, ना टीआरपी लाती है, ना आउटेज क्रिएट करती है। सच बोलो तो जुल्म सिर्फ तब तक शॉकिंग लगता है जब तक वो नया हो। जब वो रोज का पार्ट बन जाए तो लोग सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, फील नहीं। और जब लोगों को एक ही टाइप की चीज बार बार दिखाई जाती है तो नेचुरली हम देखना बंद कर देते हैं। सेम स्टोरीज बोर करने लगती हैं। तुम खुद सोचो, एक नॉर्मल मर्डर केस लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन एक केस जिसमें एक लड़की को फ्रिज में काट के डाला गया था वो वायरल हो गया क्योंकि शॉक वैल्यू हाई थी। तो मेरी बात का सिंपल मतलब ये है, ना मीडिया को कोई फर्क पड़ता है, ना सिस्टम को, कि कौन सेफ फील कर रहा है और कौन नहीं। जो फर्क पड़ता है वो सिर्फ पैसे से पड़ता है। जितना ज्यादा व्यूज उतना ज्यादा पैसा, और जब तक तुम उनके काम के हो, जब तक तुम्हारी कहानी में उन्हें मसाला मिल रहा है, तब तक वो तुम्हें दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही तुम्हारी कहानी बोरिंग हो गई, तुम उनके लिए सिर्फ एक बैकग्राउंड नॉइस बन जाओगे। एंड आई रियली फील इट कि हम एक ऐसी दुनिया बन रहे हैं जहां सबसे स्मार्ट सर्वाइवल स्ट्रेटजी है या तो चुप रहना या वायरल हो जाना। और ये गोइंग वायरल का प्रेशर हर किसी को परफॉर्म करने पे मजबूर करता है, नॉट टू एक्सप्रेस बट टू गेन अटेंशन। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सोसाइटी के लिए अच्छा कर रहे हो या नहीं। जो सच में मैटर करता है, आर यू गेटिंग व्यूज? हम उन चीजों के लिए एडिक्ट हो चुके हैं जो हमें शॉक करती हैं, ना कि उनके लिए जो हमें हील करती हैं। वी डोंट वांट नॉर्मल, वी वांट वियर्ड।
वी वांट डार्क, वी वांट डिफरेंट। लेकिन याद रखना, जब हर चीज कैमरे के लिए होती है तो असली चीजों की प्योरिटी खत्म हो जाती है। अटेंशन इज करेंसी, बट आस्क योरसेल्फ, व्हाट आर यू सेलिंग टू अर्न इट? होश में रहना, हमेशा खुद से पूछना, क्या मैं अपनी खुद की कोई फीलिंग, दर्द या सेल्फ रिस्पेक्ट बेच रहा हूँ? और अगर हाँ, तो क्या उसकी कोई कीमत है या वो बस चीप कंटेंट बन गया है? यस, अटेंशन इज करेंसी।